बाबू अब आप लोग को देख करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख करके, जो उसमें कंस्टिट्यूएंट एटम है उसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन आपको बता देना है, ठीक है। उसको देख करके हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलिए कंक्लूड कर देते हैं सब। आपको देख करके बता देना है, ठीक है। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बहुत बड़ा से बड़ा मॉलिक्यूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम फर्स्ट बताए थे इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ कार्बन। अब कार्बन के केस में, कार्बन के केस में देखेंगे कि कार्बन के केस में सब सिंगल बॉन्ड हो, जो कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो। किसी से कार्बन जो है किसी से सब सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, 4 वैलेंसी है, चारों सिंगल बॉन्ड है। तो कुछ नहीं करना है, सीधे चार देखना, चारों सिंगल बॉन्ड कोई भी एटम से क्यों नहीं अटैच हो, मान लो कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एक्स डैश हो गया, ठीक है, किसी से भी अटैच्ड हो, तो 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, केवल देख लेना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यदि कार्बन और कोई भी एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़े, तो सिंगल डबल बॉन्ड, तू समझ जाना कि दोनों जो का डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ जाए, तो देखना ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन, दोनों कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, ठीक है। एक और देखो, कहीं कार्बन दिखाई पड़े, कहीं कार्बन और वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो, लेकिन वो पॉजिटिव हो, लेकिन वो कार्बन पर क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव चार्ज हो। तो इस केस में देखो 1 2 3 ही सिंगल बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा है। sp3 में कितना सिग्मा होता है, 1 2 3 4, इन केस ऑफ कार्बन 4। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ा, 1 2 3, 3 सिग्मा। वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड मेरा 3 है, 3 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बोकैटायन कहीं कार्बन पर आ जाए, लेकिन एक लोन पेयर आ जाए, एक निगेटिव चार्ज है, देखो एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन वाला केस लागू होता है। देखो 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, 1 2 3 3 सिग्मा और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के केस में हो रहा था। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था लोन पेयर, तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, मींस टोटल 4 है, तो ये sp3 होता है। एक कार्बोकैटायन जो होगा, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज विद्यमान होता है ना, जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो उसका नाम होता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कहीं पर भी दिखाई पड़े, एक पॉजिटिव चार्ज हो, दो नहीं होता है, एक ही होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो sp2, और कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज होता है
उसको कहते हैं कार्बनायन। कार्बनायन, और कार्बनायन जब हो निगेटिव चार्ज हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इतना उतार दीजिए। कई सिंगल बॉन्ड सब देख लेना भैया, तो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है, वो एल्केन है। जब पढ़ोगे या नाम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ोगे और उसके लास्ट में आ जाएगा एन, कह देना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे, ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को इन करते हैं ना, एल। जब डबल बॉन्ड आ जाए sp2 एल आइन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कभी भी दिखाई पड़ जाए, कहीं पर भी दिखाई पड़ जाए ट्रिपल बॉन्ड, sp हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से उतार दीजिए, क्योंकि अब क्लासिफिकेशन हमको पढ़ाना है। आज से ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक जो हाइब्रिडाइजेशन था आपका खत्म होता है, और हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इनके सब कार्बन हुआ, नाइट्रोजन का बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन का बता दे रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो हम 10th क्लास का सिलेबस देखे हैं, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए हो, नॉमेनक्लेचर का भी इंट्रोडक्शन कुछ पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा 12th में है, ब्रॉड है, उसको और देख लेंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सभी बच्चों से बोल दो, सर ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग ज्वाइन करो, एट एनी कॉस्ट ज्वाइन करो। समझ गया ना? ये 28 नंबर 11th भी है और 28 नंबर 12th भी है, 56 मार्क्स के हैं। कि 11th और 12th दोनों कंबाइंड पढ़ा दे रहे हैं। 11th में ऑर्गेनिक तो पढ़ाए नहीं थे, दोनों पढ़ा दे रहे हैं एकदम, या जल्दी से खींच दे रहे हैं। तो आप लोग तैयार रहोगे। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, किसी तरह से उनको जोड़ दो, जो भी बच्चे हैं। छपा गया क्या? ठीक है, हाँ। ये तो इनके सब कार्बन हुआ। अब हम देखेंगे, केवल देख लेना कि सब सिंगल बॉन्ड है sp3, एक डबल बॉन्ड है sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड है sp, कार्बोकटायन sp2, कार्बन आयन sp3। देखिए बबुआ, दूसरा, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में देखोगे बाबू, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 ही होता है। यदि नाइट्रोजन सब सिंगल बॉन्डेड है किसी से, 1 2 3 3 सिंगल बॉन्डेड है, समझ में आया? क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये समझ लेना sp3, जैसे कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड sp3। नाइट्रोजन और कोई भी एटम्स के बीच में हम एक्स कर दिए हैं, कोई भी एटम किसी के बीच यदि डबल बॉन्ड है तो ये नाइट्रोजन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और नाइट्रोजन और एक्स, कोई भी एटम है, एक्स इज इक्वल टू कोई भी एनी एटम, तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिए, जल्दी से कर लो। सब कंक्लूजन हो रहा है, सब कंक्लूड कर दिए, एकदम बहुत छोटा कर दिए। खाली दिमाग में रखना है, सिंगल बॉन्ड है भैया sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp, और बाकी तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत लंबा पढ़ा दिए आप लोग को, दिक्कत नहीं होगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, कि हमको बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और उसमें पूछते भी रहना है। बच्चे लोग बड़ी कम ज्वाइन कर रहे हैं।
आयुष, बड़ी अब्सेंट रह रहा है तू, क्या पता कहाँ रहते हो। रोज का हमको अटेंडेंस रोज का है, यहीं पर कर दें, भेज दें कितना परसेंट अपीयर हुए हो, तुरंत लेफ्ट हो जाते हो। हाँ चलिए, इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन हो गया। अब थर्ड वन लिखोगे, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी श्वेता कितना होता है ऑक्सीजन का वैलेंसी? 2। तो 2 वैलेंसी होते हैं और बोथ वैलेंसी आर सिंगल बॉन्डेड। यदि बोथ वैलेंसी ऑक्सीजन का दोनों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड हो, कोई भी एटम से जुड़ा हो, एक्स वाई किसी भी एटम से जुड़ा है, और ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्डेड हो, तो कभी भी सिंगल बॉन्डेड किसी भी एटम्स के साथ हो तो ये होगा sp2। हाँ, और ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड एक्स, एक्स इज इक्वल टू एनी एटम, यदि डबल बॉन्ड हो sp2, किसी में डबल बॉन्डेड हो तो वो एटम जो होगा sp2। सिंस द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी is 2, therefore sp हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि वैलेंसी 2 होता है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ना, कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 1 2, ट्रिपल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन केवल sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, ड्रॉ कर लो। पूरे हाइब्रिडाइजेशन का इतना बहुत बड़ा पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एकदम छोटा सा में कंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब तुम लोग देख करके बता दोगे, किसी भी कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो उसको देख लेना, वो नेचर देख लेना क्या है, सबको धो दोगे। हेडिंग डालिएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन का मेरा कंसेप्ट खत्म होते हैं, अब हेडिंग डालिएगा अच्छे से, कोई भी बच्चा छूटे नहीं। ये आप लोग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चा छूटा, दिक्कत हुआ, और फिर कह देगा कि हमें पढ़ाइए, टाइम नहीं है बाबू, कहाँ से पढ़ाएंगे। बार बार कहते हैं कि सभी को किसी तरह से करके उनमें ज्वाइन कर दो, आप अपना सब सिलेबस कवर करें। और ये कोरोना का इतना केस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, हमको लगता है कि फिर अगस्त में खुलेगा और फिर दिसंबर में फॉर्म भरवाएगा, कहेगा कि फरवरी में 2 फरवरी से परीक्षा लो, तो बच्चा सबका सब छूट जाएगा, कुछ आएगा जाएगा नहीं। पिछला बार के हम भुक्तभोगी हैं, बहुत कम पढ़ाना पड़ा, न्यूमेरिकल तो एकदम बनवाए नहीं, रिएक्शन में कहीं चला नहीं, बहुत सारा टॉपिक छूट भी गया, इसलिए पिछली गलती नहीं करनी है। हेडिंग डालिए, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, और मैं फिर से एक बार आप लोग को लेकर के चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलते हैं और पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एकदम नाम ही है रसायन 10 बरसता है वृंदावन वैसा। हेडिंग डालोगे? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, classification and nomenclature of organic compounds, classification and nomenclature of organic compounds। इसमें 2 तरह से आ गया, एक तो कर रहा है क्लासिफिकेशन और सेकंड वन कर रहा है नॉमेनक्लेचर।
दोनों पढ़ना है, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर। हेडिंग डालिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो बाबू, आप लोग के पास बुक ना हो डजेंट मैटर, आपके पास एक क्लिक करोगे पूरा 12th तक के बुक ऑनलाइन है, हर चैप्टर है, हर किताब है, आप जरूर पढ़ोगे। सब किताब जितना हम पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ोगे जरूर। और देखो, ऐसा नहीं है अगर कंपटीशन नहीं निकलता है तो बाबू भूख के मर जाओगे। ये इतना गंदा भारत के पॉलिटिक्स हो गया है, गरीब ऐसे ही मर जाएगा बेचारा, समझ गए, कोई हाथ पांव भी नहीं फड़फड़ाएगा। इसलिए अभी आप लोग मेहनत कर लो और फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन को क्रैक कर लो, जेईई को करो, नीट को करो, लेकिन करो, क्रैक हो जाएंगे, बहुत आसान है, तुम लोग देखो। ठीक ना, अपने से मेहनत करो। कोई गुरुजी कुछ क्या करते हैं भाई, मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। पढ़ना तो तुमको है, मेहनत जो बच्चा जितना करेगा वो आगे आएगा। जो आराम से सोएगा तो वो कब्र के समान, कब्र में भी आदमी सो जाता है। अरे भगवान शरीर दिए हैं, शरीर को स्वस्थ भी रखो और काम भी करो। काम नहीं होगा ना, शरीर भी खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। समझ में आया, मेहनत करो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सब जितने लोग ज्वाइन किए, 22 लोग ज्वाइन किए, हम एकदम लीक करके दे देता हूं कि सबका कंपटीशन क्रैक हो जाएंगे और अच्छे कॉलेज मिलेंगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो मेरा देश खुशहाल हो जाएगा। ठीक है ना, अगड़ा पिछड़ा ऊंच जात प्रथा सब खत्म हो जाएंगे, केवल एक मनोता ही हम लोग का धर्म है। देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्लासिफाइड कर देते हैं और बहुत इजीली वैसे सभी लोग जानते हैं, कंसेप्ट सबका है, सबके पास है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया गया है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। फर्स्ट है ओपन चेन कंपाउंड्स, फर्स्ट है ओपन चेन कंपाउंड्स। मैं इट मींस वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें पूरा कार्बन एटम एक दूसरे से ओपन चेन हो, क्लोज चेन नहीं हो, ओपन चेन में हो। और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लोज चेन, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन क्लोज चेन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे सब क्लोज चेन में होंगे, बंद श्रृंखला में होगा। कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से क्या होंगे, क्लोज चेन में होंगे। ठीक है, अच्छा ओपन चेन जो कंपाउंड है बबुआ, इसे इसे एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड्स का जो एलिफैटिक जो डिराइव हुआ है ना, एक ग्रीक वर्ड है बबुआ एलिफैटिक, एलिफॉस से लिया गया है, एलिफॉस। और एलिफॉस में हमारे जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, और एलिफॉस को ब्रिटिश में जब ट्रांसलेट करोगे तो उसका जो मीनिंग होता है फैट होता है, फैट। और हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं वसा। ठीक है, जब जब इसका देखो, मेरा नामकरण कब हुआ होगा, जब मेरा जन्म हुआ। जन्म हुआ, किसी का जन्म होता है तब तो नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण उसका होता है। तो जब ओपन चेन कंपाउंड, वैसे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ओपन चेन कंपाउंड्स हो रहा था, ठीक है, तो जितने भी वो निकले
सब के सब एलिफॉस से प्राप्त हुए, एट मीन फैट से प्राप्त हुए ओपन चेन कंपाउंड। पहले तो बहुत सीमित था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि भैया इतना ही कंपाउंड में सब कर देना है, लेकिन आज तो वर्ल्ड पूरा, हमको लगता है कि जितने भी हैं पूरे विश्व का 12% नौकरी पेशा है अच्छे अच्छे कंपनी में, चाहे इंजीनियर हो डॉक्टर हो, सब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही नौकरी करते हैं, अच्छे अच्छे सैलरी भी कमाते हैं, एक अच्छे इंसान भी रहते हैं। तो जितना भी कंपाउंड्स बने सब एलिफॉस से प्राप्त हुए। एलिफॉस मीन्स फैट से प्राप्त हुए। तो एलिफॉस के नाम पर ही वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स कह दिया गया। नहीं, जैसे मेरा जन्म हुआ विकासलाल, तो कहां से, तो तुरंत हम लोग को पूछते हैं अरे पापा का क्या नाम है, फादर्स नेम क्या है, पिताजी का नाम बताते हैं। तो वो किनसे उत्पन्न हुए, एलिफॉस से उत्पन्न हुए। तो एलिफॉस के नाम पर इसको हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड या इसे हम लोग कहते हैं असाइक्लिक कंपाउंड्स, असाइक्लिक कंपाउंड्स, असाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स है ना, अब रिंग में रहते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। हो गया क्या, इतना छाप लो। ओपन चेन बहुत सीमित है, लेकिन क्लोज चेन तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे मैसेज मांगेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, तुम लोग समझना। हाँ लक्ष्मी जी, देखिए नहीं, इसको क्लासिफाइड करेंगे तब एरोमेटिक में आएगा। एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना, तो उसको इसको क्लासिफिकेशन में आएगा नीचे, एरोमेटिक। हाँ बबुआ, बबुआ किनारे हैं। हो गया क्या बाबू, चलिए। हाँ बबुआ, अब देखो बबुआ बहुत सिंपल है, अब बच्चा सब इतना तेज है ना, सब पढ़ा दिए है ना, सब कड़ 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 धो देगा। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाइड कर दिया गया है। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस। ठीक है, एक एक चीज सब लिखवा देंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड जो है वो हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हो ना, सैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्डेड, अरे जैसे सिंगल बॉन्डेड शादीशुदा ना हो, जो शादीशुदा नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बड़ी स्ट्रांग है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब तो जिंदगी हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, आवारा घूमते हैं हाइड्रोजन की तरह। ठीक है,
वही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सादा सादी हो जाता है तो अनसैचुरेटेड में बदल जाते हैं, बड़ा कमजोर हो जाता है, घूम फिर नहीं सकता है। बस घर ससुराल दो ही जगह से रिश्ता होता है, तीसरा सब समाज उमाज सब गया होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड है पैरा। पैरा मतलब लेस, बहुत कम। फिन्स मतलब अट्रैक्शन, बहुत कम अट्रैक्शन होता है पैराफिन्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑलिफिन भी कहते हैं। ऑलिफिन वाइल ऐसा होता है, वाइली होता है, इसलिए ऑलिफिन्स कहते हैं इसको। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाइड एक ही क्लास में किया गया है, और इसमें इसका जो क्लासिफिकेशन ऊपर में लिख देते तो बेटर रहता, ठीक है। अब इतना पहले छाप लो। ओपन चेन कंपाउंड को क्लासिफाइड करने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ लक्ष्मी जी, अब देखिए बाबू, हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना या पैराफिन, तो इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ये एक ही क्लास में क्लासिफाइड है, एक ही क्लास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ऊपर में जो ये यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाई पड़ रहा है, देखो इसी में तुम लोग नीचे कर देना, हम ऊपर में कर दे रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को केवल एक क्लास में क्लासिफाइड किए हैं, वो है एल्केन। एल्क एन, एल्क एन, दो टर्म आ रहा है बउआ, हमें जो दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को भी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा यहाँ मत छेड़छाड़ करो, उसमें यहाँ जगह है ना, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है एल्क, और यहाँ पर स्मॉल लेटर में एन दिखाई पड़ रहा है। जो एल्क बताता है बाबू, एल्क बताता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है एल्क। एक कार्बन है तो उसका वर्ड रूट मेथ लिखते हैं, एल्क के जगह पर मेथ, दो रहेगा तो एथ लिखेंगे, तीन रहेगा तो प्रोप लिखेंगे, और लास्ट में प्राइमरी सफिक्स एन जोड़ देंगे, मेथ एन, प्रोप एन, ब्यूट एन, एथ एन, ठीक है। तो एल नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और एन कहता है कि ये जो एन है वो बढ़ रहा है कि जितना भी कार्बन हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अभी जस्ट कंक्लूड किए हैं हाइब्रिडाइजेशन को, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, पूरा सैचुरेटेड हो, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक कार्बन पे sp3। sp3 जब पढ़ोगे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को और लास्ट में नाम में आ जाएगा एन, तो समझ जाना कि वो कार्बन एटम कौन से हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, हाँ टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, धर के गर्दने का गाड़ देंगे, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, ठीक है ना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना बनेगा, 0 पाई बॉन्ड बनेंगे, नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब आओ एल्केन, ठीक है।
और हम लोग बाबू, हमको अभी याद है 10th क्लास, ओ सॉरी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है ना, इसको हम निकालना नहीं चाहिए था, निकाल दिए, कोई बात नहीं। देखिए बबुआ, जो एल्केन होता है, एल्केन का आप लोग 12th में, सॉरी 10th क्लास में इसका जनरल फार्मूला पढ़े होंगे, सभी लोग जनरल फार्मूला पढ़े। एल्केन का जनरल फार्मूला, एल्किन का जनरल फार्मूला नहीं, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो रहा था बबुआ? सी CnH2n प्लस 2, where small n is equal to number of number of carbon atom, number of carbon atom, where small n is equal to number of carbon atom, where small n is equal to number of carbon atom। हो गया क्या? अच्छा, अब एक एक करके इसमें यहां पर हम लोग ड्राइव नहीं करें, एक एक करके एक एग्जांपल, जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो c कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा। h कितना होगा? देखो 2 1 जा 2, 2n है ना, 2 प्लस 2, 4, देखो 2 1 जा 2 प्लस 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, CH4। इस ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 1। जब 1 कार्बन होगा तो L के जगह पे हम लोग लिखेंगे मेथ, L के जगह पर क्या लिखेंगे? L के जगह पर मेथ, और लास्ट में प्राइमरी सफिक्स इसमें जोड़ देंगे n। प्राइमरी सफिक्स क्या जोड़ेंगे? n। ठीक है, और n रिप्रेजेंट करता है कि जो कार्बन का वैलेंसी 4 है, कार्बन का वैलेंसी 4 है, सबका सब सिंगल बॉन्डेड है, सबका सब कैसा बॉन्डेड है? सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का वैलेंसी 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4, और इसमें हाइड्रोजन लगा दें। देखो सब के सब कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बाबा? sp3। थोड़ा उतार लीजिए, छाप लीजिए इसको। ये तो ओपन चेन कंपाउंड का केवल एल्केन हुआ, ओपन चेन कंपाउंड में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन हुआ, और ये जो कहीं पर भी एन आएगा तो समझ लेना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। जब sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एडिशन तो होगा नहीं। हो गया क्या? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना हुआ, अब उसी में आप लोग सैचुरेटेड में नीचे लेकर गए हो ना, इसमें आप n इक्वल टू बढ़ाओगे, लेकिन अभी बाद में, अभी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। अब देखोगे, हम लेकर चलते हैं आपको ओपन चेन कंपाउंड को दो क्लास में क्लासिफाइड किए थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब देखोगे, उसको तो कर लिए ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, टू क्लास में क्लासिफाइड कर दिए। एक को कर दिए एल्केन, और सेकंड को क्या कर दिया होगा? एल्काइन। इसमें भी एल्किन में दो टर्म आप लोग को दिखाई पड़ रहा है,
ठीक है, इसमें भी दो चीज है, एक तो आपका एल्क है और दूसरा है इन। जो एल्क रिप्रेजेंट करता है, एल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो इन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अभी तो हाइब्रिडाइजेशन अभी कंक्लूड किया, मैसेज करिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इस पर? कोई नहीं किया। sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 होगा तो ट्राइगोनल शेप होगा मॉलिक्यूल का, एडिशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन, सब रिएक्शन इसमें प्रोसीड करेंगे। और इनका 10th क्लास में आप लोग सभी लोग जनरल फार्मूला पढ़े। इनका जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है, CnH2n। लेकिन एल्केन में जो था, एल्केन में हम लोग n इज इक्वल टू 1 लेकर के चलते थे, क्योंकि सब सिंगल बॉन्डेड था, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। लेकिन अब इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी एक ही होता है, मतलब सिंगल ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवेलेंट नहीं बनाएगा। कार्बन तो सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, चार को भी बना सकता है। कार्बन के बीच में चार चार बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग n इज इक्वल टू लेते हैं 2, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा। H कितना होगा? 2 2 जा 4। अब देखोगे इसका नाम तो दे दिए एल्किन, भैया नाम एल्किन दे दिए तो क्या होगा? दे दिए। तो एल्क के जगह पर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2। तो एल्क के जगह पर हम लोग लिख देंगे 8, एल्क के जगह पर क्या लिख देंगे? 8। और ये डबल बॉन्ड का क्या नाम है? यहाँ डबल बॉन्डेड का क्या नाम है? ये डबल बॉन्ड का क्या नाम है? इन। तो क्या हो गया? इन, एथ इन। लेकिन देखोगे कुछ आदमी ऐसे होते हैं ना जिनका प्रचलित नाम होता है, उनका ओरिजिनल नाम से कोई जानता होता नहीं है। अगर उसका सर्टिफिकेट का नाम से अगर जाकर के पूछोगे कि कौन आदमी है, कोई नहीं पहचानता। लेकिन उनका जो जेनरिक नाम होता है ना, घर का नाम होता है, वो नाम से सभी लोग उस मोहल्ले के, उस गांव के आदमी जानते हैं। ठीक है, बहुत कम प्रचलित है, ये आयुपैक नाम हो गया। और इसका जो कॉमन नाम है ना, जिस नाम से ज्यादा प्रचलित है, इसका नाम है इथिलीन। इसका नाम है एथिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना हो तो सबसे पहले देखो, कार्बन कार्बन कितने कार्बन है? 2। पहले कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दो। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 तो बॉन्ड बन गया। इच कार्बन है 2 डिफिशियंसी, अब तो 2 इसका बच रहा है ना, 1 2 बॉन्ड तो बन गया, 3 1 4, ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। 1 2 3 और 1 4। अब इसमें हाइड्रोजन को जो हाथ खाली हुआ, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लग गया। और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन आप लोग के पास आएगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। इसलिए लिखवा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन सब में चेंज होते जाएंगे, ध्यान से लिखते चलोगे। आगे सीरीज बढ़वाएंगे बाद में, अभी नहीं। आज क्लासिफिकेशन कर लो, उसके बाद मैसेज करो धुआ गया कि नहीं धुआया। धुआ जाएगा तो बोलिएगा। हाँ लक्ष्मी,
अरे नहीं, क्या अभी तो मेरे पास मैसेज आया है, मेरे पास दिखाई पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है। क्या बाबू? अभी ना। Berkuat ya, awak lekin हो गया। जावेद, ठीक है बाबू। हाँ, देखिए अब वो अनसेचुरेटेड में तो एल्कीन हो गया ना, और जो एक और है ना एल्काइन, तो एल्काइन में भी दो टर्म आप लोग को दिखाई पड़ा है ना। अरे बड़ा, सुबह में वीडियो बहुत बढ़िया चलता है, स्मूथ चलता है। दोपहर में जो पढ़ाते हैं एकदम गजब तरह से डार्क आने लगता है। सभी बच्चे को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ऑर्गेनिक चल रहा है, सर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। क्लॉथ में स्टार्ट होगा, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए सभी लोग ज्वाइन करोगे। क्या इसको हेल्प है और ये आई है, हेल्प आई। तो एल्क जो बताता है बाबू, आप लोग को एल्क बताता है वही पुराना नंबर ऑफ कार्बन एटम, और आइन रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। और सभी लोग आप जानते हो अभी हाइब्रिडाइजेशन जस्ट कंप्लीट किए हैं। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ना, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp। हाँ, स्मॉल। और 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइन का, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, CnH2n -2, इतना होता है। तो n इक्वल टू यहाँ पर भी 2 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक से काम चलेगा नहीं। ठीक है, n इक्वल टू 2 जब हम लोग लेंगे तो फॉर्मूला से क्या होगा, कार्बन तो हो जाएगा 2 C2, H कितना होगा 2 2 जब 4 -2 कर दो तो C2H2, C2H2 करोगे तो इसके L के जगह पर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है ना, देन तो हम लोग L के जगह पर लिखेंगे 8, L के जगह पर लिखेंगे 8, और इसमें प्राइमरी सफिक्स आइन जोड़ देंगे।
एथ आइन, आइन आप लोग को रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है। लेकिन इसका जो बाजारू नाम है, कॉमर्शियल नाम है, एथाइन के नाम से जाओगे केमिकल के दुकान पर कहोगे एथाइन दो, तो पढ़े लिखे कम होते हैं, ठीक है, तो एथाइन कहेंगे कौन से कंपाउंड बोल दिया। तो इसका जो बाजारू नाम है ना, एसिटिलीन मारो मेरा तो तुरंत दो ढेला दे देगा उठा के, एसिटिलीन का छोटा छोटा टुकड़ा दे देगा, है ना। इसका कॉमर्शियल नाम एसिटिलीन है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो पहले ही हम लोग बता दिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन और कार्बन पहले ट्रिपल बॉन्ड कर देना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4 हो गया। और इसमें हम लोग जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड इधर भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी हो गई। चलिए जल्दी से छाप लीजिए। ये तो ओपन चेन कंपाउंड अभी फिनिश्ड हुआ। पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पूछेंगे तो कहना कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहले दो क्लास में क्लासिफाइड कर दिए, ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ही क्लास के होते हैं, एल्केन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, एल्कीन एंड एल्काइन। बस इतना ही करना है, बाकी तो हम सब याद करवा देंगे, सब याद हो जाएगा। पढ़ते रहना, घर पर बाहर नहीं निकलना है। बहुत जरूरी हो तो मास्क पहन करके पूरा प्रॉपर वे से ढक करके चेहरा निकलो। लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा है कुछ होगा, जब हो जाता है तो समझ में आ जा रहा है। एक तो अपने गए, सबको लेकर के गए। देखिए ये तो ओपन चेन कंपाउंड जस्ट फिनिश किए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्लोज चेन कंपाउंड जहां है उसी में नीचे एरो करके आगे बढ़ना। क्लोज चेन कंपाउंड्स, और इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन एटम एक दूसरे से क्लोज चेन में होते हैं, साइकिल में होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है ना बबुआ, ये दो क्लास में हम लोग क्लासिफाइड कर दिए, दो क्लास में। एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। और जो दूसरा है ना बबुआ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो, HETERO, हेटेरो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, बच्चिया बोली थी कि सर क्लोज चेन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं ना। हाँ बाबा, क्लोज चेन कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये दो तरह के होते हैं, समझ में आया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए बबुआ, आजकल हमारे मार्केट में ऐसा ऐसा आ गया है कि हमारे शरीर को बर्बाद कर देगा, ऐसा ऐसा सामान आ गया है ना, इतने सुगंध है उसमें, इतनी खूबसूरत है, इतने प्लीजेंट है कि उधर आदमी जाने लगता है और पता चलता है कि फंस गए हम लोग। बहुत सारा ऐसा है, जिससे हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं तो बहुत सारा केमिकल से ऐसा ऐसे डाई कर देता है
कि हमारा स्किन रेडिएट करते करते लाइट को ऑब्जर्व करके पूरा सेल्स को मारने लगता है सब, ठीक है ना। तो बहुत सारा इसका इतने नुकसान है एरोमेटिक कंपाउंड्स का कि मत कहो। और जितने प्लीजेंट स्मेल, एरोमा से लिया गया होगा, एरोमा एक ग्रीक वर्ड है, एरोमा मीन्स होता है फ्रैग्रेंस, एकदम स्वीट स्मेल, इतना मीठा स्मेल रहेगा ना। जैसे हम लोग स्प्रे नहीं खरीदते हैं, 200 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 5000 का भी मिलता है, 5 लाख का भी मिलता है। जो ज्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा भैया कि स्प्रे मारेंगे। स्प्रे नहीं मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 100 ml का लेंगे तो 5 लाख देना पड़ेगा, 5 लाख में मेरा बच्चा पढ़ेगा। और 100-200 वाला लेंगे नहीं ना, तो कहेंगे कि पूरा पूरा का पूरा समाज बर्बाद हो जाता है। मिठाई में स्प्रे डाल देता है टेस्ट आने के लिए। आप जानते हो माजा पीते हो कि आम का स्मेल डाल देता है, स्प्रे डाल देता है, बहुत नुकसान करते हैं, अलग अलग टेस्ट। ये इतने आर्टिफिशियल हो गए ना, नहीं कहता है कि आदमी क्यों इतना बीमार पड़ रहा है। भैया कारण तो वही है, सुख की ओर जाओगे, काम नहीं करोगे तो होगा बहुत तकलीफ। इसलिए फिजिकली वर्क भी करना है, जहां पर भी हो, घर में भी हो, तो एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटा तो फिजिकली वर्क करना है कि पसीना आ जाए पूरा शरीर से। ज्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का, हम तुम लोग को पढ़ाएंगे और तब कहोगे कि बाप रे बाप इतने नुकसानदेह है इसका। हम लोग घर में फर्नीचर पूरा लगा दे रहे हैं ना, सब केमिकल है और सब खतरनाक केमिकल है। पूरा फर्नीचर करा देते हैं, वेल फर्निश्ड करा देते हैं, बाद में चलता है कि उसके चलते ये परेशानी हमको हो गई। जो हमारे पूर्वज थे ना, बेवकूफ नहीं थे, बहुत दूरी बना करके, वो सब साइंटिस्टे थे, उन लोग का दिमाग बहुत चलता था, लेकिन वो जानते थे कि हमारे आने वाले पीढ़ी को ये नुकसान करेगा, इसलिए हटा देते थे। देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स है और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। होमोसाइक्लिक, देखो क्लोज चेन कंपाउंड्स को तो उस क्लास में क्लासिफाइड किया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहां पर होगा सर एलिसाइक्लिक क्यों कर दिए? एली, एली जो नेम डिराइव किया गया एलिफैटिक कंपाउंड से। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, सब लिखवाएंगे, एक एक पॉइंट लिखवाएंगे आप लोग को। ये तो साइक्लिक कंपाउंड्स है, लेकिन जितना भी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, दैट इज एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह इसका रिएक्शन, पूरा केमिकल रिएक्शन आते हैं, इसलिए इसे ओपन चेन कंपाउंड का एलिफैटिक कंपाउंड कहते हो, तो इसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। और ये एरोमेटिक है, सब प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत खूबसूरत महकेगा, इतने खूबसूरत ना, पूरा आजकल तो रूमो स्प्रे आ गया है बबुआ, घर में 2-2, 4-4 रुपया वहू गायब कर दे रहा है। कहाँ जमाना चल गया। घर में एक पौधा, 1 कट्ठा घर, 1 कट्ठा जमीन लो, पूरा घर द्वार बना दो 10 मंजिला, इतना रेडिएशन इस सब से निकलते हैं, ऐस वगैरह से, ईंट से, ब्रिक से, बहुत दिक्कत करता है। कुछ पेड़ पौधा भी लगा दो, कुछ रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने वाले भी लगा दो, कुछ हार्म प्रोडक्ट है उसको सोख ले वो भी लगा दो। हाँ देखिए बाबू, अब जो हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड सब पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये भी दो क्लास, दो का 1000 प्रकार के होता है, लेकिन हम दो ही प्रकार के। बेंजीनोइड, बेंजीनोइड मतलब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर जो आएगा बेंजीन जैसा आएगा, ठीक है। बेंजीनोइड, बेंजीनोइड कंपाउंड्स होगा, बेंजीन लाइक होगा, बेंजीन लाइक कंपाउंड होगा, और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होगा, बेंजीन लाइक नहीं होगा। एनुलिन वगैरह आता है, एनुलिन, इंडोल, ये सब आते हैं, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड हो गया। हेटेरोसाइक्लिक में भी है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, पॉलीसाइक्लिक है, बहुत सारा है। हो गया क्या? छपा गया बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। अब देखोगे, अब हेटेरोसाइक्लिक सर ये भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है,
बहुत चीज हो सकता है, करने के लिए तुम लोग तो धरती बर्बाद कर दिए। बताओ, ऐसा ऐसा मिसाइल बना दे रहा है, ये बना दे रहा है सब। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी आपका टू टाइप्स होते हैं, एक एरोमेटिक होता है और दूसरा नॉन एरोमेटिक होता है। ये भी एरोमेटिक होते हैं, ये भी प्रेजेंट ऑर्डर होते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स हुआ और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक, जैसे होमोसाइक्लिक था, वो भी एलिसाइक्लिक था, एरोमेटिक था, और हेटेरोसाइक्लिक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, हो गया। तो नहीं बाबा, 2000 का नोट लिख लो, तो एगो रख लो तो अपने पास। ऐसे सभी बच्चों को याद है, हमको 10th क्लास में सबको याद किया है, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है भाई। हमको लगता है सब बच्चा सब याद किया है। और वो जो आज नोट लिखवा रहे हैं, कल हम सभी लोग से पूछेंगे भी। ठीक है, कितना तक कर दे? 20 तक, 21 तक कर दो बस। देखिए, नोट है बाबू, याद करके रखना, बिना नोट के कोई काम नहीं चलते। नंबर ऑफ कार्बन, जितना भी हो जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम, हम 21 तक केवल लेकर 21 तक लेकर चलेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो वर्ड मतलब शब्द, रूट माने जड़, जड़ है ऑर्गेनिक। ये दो तरफ के आते हैं, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर देना वर्ड रूट। वर्ड रूट को एक तरफ आयु पैक कर देना, IUPAC, आयु पैक कर देना वर्ड रूट को। आयु पैक इसका नाम क्या होगा, आज दूसरा कर देना होगा इसको। उधर कहाँ जा रहा है भाई, इस तरह से कब नीचे आयु पैक नेम और कॉमन नेम, आयु पैक नेम एंड कॉमन नेम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वर्ड रूट को भी टू क्लास में क्लासिफाइड कर दिए। ठीक है, इस तरह से खाका बना लोगे, वर्ड रूट कर लिखोगे, रूट में जड़, वर्ड में शब्द, शब्द मूल क्या होगा। ठीक है, वर्ड रूट, आयुपैक नेम, कॉमन। ठीक है, ऐसे सभी लोग जानते हैं, फिर भी मेरी ड्यूटी है उसको लिखवाना, लिखवा देते हैं। बना लीजिए खाका, इज्जत से बनाइएगा, और जहां आप लोग सोते हो उसमें एक सादा कागज पर लिख करके चस्पा मार देना कि, और आईना के पास भी 2 लगा देना,
दोनों तरफ जब जाओ तो एक बार देख लो, ध्यान में रहे। हो गया। अब देखिएगा, देखो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक तो दिखाई सबको पड़ रहा है, ठीक है। अल्फा वाटर जो है, देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो उसका आयुर्वेद नाम तो वाटर होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो आयुर्वेद नाम जो होगा उसका उसका क्या होगा? मेथ। लेकिन जो कॉमन नाम होता है, कॉमन नाम होता है फॉर्म। कॉमन नाम क्या होता है? फॉर्म। दो होता है तो होता है एच। कॉमन नाम होता है एसिड। अब हम पूछेंगे कॉमन नाम, ये सब तो तुम लोग सबको याद है। 3 तो इसका होता है प्रो। लेकिन कॉमन नाम जो होता है ना, प्रोपायोन होता है, प्रोपायोन। 4 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि 4 हो जाए देन इसको क्या कहते हैं? ब्यूट। लेकिन कॉमन नाम होता है ब्यूटीन। ब्यूटीन। 5 पेन, ठीक है। तो पेंट होगा तो वैलेर होता है इसका नाम, वैलेर। या कहीं कहीं देखोगे अल्कोहल का किस्म होता है एमिल, वैलेर और एमिल। 5 होगा तो पेंट। 6 होगा इसका नाम होता है हेक्स। हेक्स, हाँ बोलो बाबू राहुल। 4 वाला में ब्यूटीर, BUTYR, ब्यूटीन। ब्यूटीन यदि 6 हो जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, ठीक है, 6 है तो उसका आउटपुट तो हेक्स होता है लेकिन कॉमन नाम होता है कैप्रो। कैप्रो। 7 हो जाए तो इसका हेप्ट, लेकिन कॉमन नाम होता है एनाइन। 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक तो ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। ऑक्ट होता है इसका कैप्रिल। कैप्रिल। 6 को कैप्रो, 7 को एनाइन, 8 को कैप्रिल। 9 हो जाए तो नोन। 9 का नोन। इसका कॉमन नाम है पेलार्गॉन। 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 किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 10 होता है तो इसको बोलते हैं डेक। डेक। 10 को हम लोग कहते हैं कैप्रिक। कैप्रिक। 11th हो जाए तो इसको कहते हैं अनडेक। 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 इसका बउआ कॉमन नाम नहीं होता है, अनडेक का अनडेक ही होता है, ठीक है।
ये कॉमन नाम एटलीस्ट 10 तक तो सभी लोग को याद होगा, याद करके रखोगे। कल पूछेंगे कि 5 वाला को क्या बोलते हैं, तो बोल देना कोई एमिल बोल सकता है, कोई वालिर बोल सकता है, कैप्रो, एरन, कैप्रिल, एलार्गन, कैप्रिल। हो गया क्या? ट्वेंटी फर्स्ट तक केवल बनाओगे, उससे ज्यादा हम लोग को मैक्सिमम पोर्शन 11 तक खत्म हो जाता है, 12-13 तक। देखो यहाँ पर 12, जब 12 हो जाए तो होगा डूडेक। 12 होगा तो डूडेक, डूडेक। इसका कॉमन नाम होता है ना 12 वाला है वो लॉरिक। लॉरिक नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 12, तो कॉमन नाम होगा लॉरिक। 13 हो जाए तो इसका होता है डूडेक है ना, तो ट्राइडेक। इसका नहीं है कॉमन नाम, जान बकस गया। चौदह टेट्राडेक। टेट्राडेक, टेट्राडेक जो है इसका नाम है मायरिसिटिक। मायरिसिटिक, मायरिस्टिक, मायरिस्टिक, मायरिस्टिक। फिफ्टीन, 15 पेंटाडेक, पेंटाडेक। इसको पैल्मिटिक, पैल्मिटिक, पैल्मिटिक। ओ सॉरी, 16 को पैल्मिटिक बोलते हैं ना, पेंटाडेक का नहीं, पेंटाडेक का नाम ही नहीं, 16 वाले को पैल्मिटिक बोलते हैं। हेक्साडेक, हेक्साडेक, पैल्मिटिक। 17 हेप्टाडेक। हाँ बाबू, हाँ किसका? टेट्राडेक का? हाँ मार्कसिटिक, हाँ इनका। पेंटाडेक का नाम ही नहीं है। हेप्टाडेक का नाम, ट्राइडेक का नाम ना है बबुआ, ट्राइडेक का जो ना ये नहीं है कॉमन नाम। एटीन ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। एसटीआर इसको बोलते हैं, एसटीआर, ऑक्टाडेक। ऑक्टाडेक
19 नोनाडिक, 19 नोनाडिक, इसका नहीं होता कॉमन नाम। 20 20 को आइकॉस पढ़ते हैं, आइकॉस, 20 आइकॉस, इसका नाम होता है अरैकिड, 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 अरैकिड। 21 का होता है हेन, हेन आइकॉस, हेन आइकॉस। 21 का होता है हेन आइकॉस। हेन आइकॉस। बाबू कल कल आप लोग कम से कम 10 तक मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक आउपैक नेम और कॉमन नेम, और उसके अगला दिना 21 तक याद करके रहोगे, जल्दी 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 खत्म हो जाएगा। नहीं याद करोगे तो हमें भी परेशानी होगा, आप लोग को भी परेशानी होगा। इसलिए तो ये सब तो कॉमन आयुपैक नाम सबको याद है, हमें पता है, लेकिन जो कॉमन नेम है ना ये पता नहीं है, ठीक है। तो कॉमन नेम भी आप लोग याद करोगे, जरूर से याद करोगे, ठीक है। हट गए आयुष? बाबू कहाँ? एसटीआर, STEAR, रैपिड, 20 वाला था। हाँ लक्ष्मी, शाम को बच्चा लोग अपीयर नहीं हो पा रहा है बाबू, है ना। शाम को होता तो सिलेबस वह जल्दी जल्दी खींचा था, लेकिन नहीं। 6 बजे एग्जैक्टली टाइम क्या है? 6 बजे है। हाँ, लेकिन सभी बच्चा बच्ची को परेशानी हो रहा है, कुछ बच्चा से हम इंडिविजुअली कांटेक्ट किए हैं, तो कहा कि नहीं सर, यदि सभी बच्चे अगर कर दे 6 बजे, तो 6 बजे हम क्लास स्टार्ट कर दें। और जब 6 बजे स्टार्ट करेंगे ना, तो फिजिकल में जो छूटा है ना वो वाला कंप्लीट करा देते हैं। सुबह में ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। अच्छा, डिस्कस कर लेंगे, अभी इसको कंप्लीट करो। हो गया? अब हेडिंग डाल दो। अब तो इस हो गया, अब हेडिंग हम लोग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हो गया, अब एक एक करके इन लोग को धो देंगे। हाँ, देखिएगा, अब जो हेडिंग डाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
classification of organic compounds. जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हेडिंग डलवाए थे वही अब हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो क्लास में आप लोग क्लासिफाइड किए, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। तो पहला लिखोगे ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स। हो गया? हाँ, लिखिएगा, डेफिनेशन लिख लोगे, लिखोगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच, those organic compounds in which, those organic compounds in which carbon atoms, those organic compounds in which carbon atoms are present in, carbon atoms are present in open chain, those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain, इसका नाम ही है ओपन चेन। तो those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain in their molecules, those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain in their molecules, open chain in their molecules, in their molecules are called, open chain in their molecules are called, open chain in their molecules are called open chain compounds, are called open chain compounds or aliphatic compound, open chain compounds or aliphatic compound, open chain compounds or aliphatic compound, those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain in their molecules are called open chain compounds or aliphatic compounds or acyclic compounds, or acyclic compounds, or acyclic compounds, acyclic compounds। हो गया क्या? आदित्य बोलो तो क्या लिखे हो? बोलिए जल्दी, आदित्य। देख लो आतंकवादी को, देख लीजिए। हमको नहीं सुनाई पड़ा, विकल्प बोलो। ठीक है बबुआ। Those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain in their molecules are called open chain compounds or aliphatic compounds or acyclic compounds। हाँ, तो देखोगे बबुआ, एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल मेथेन है, CH4 क्लोज चेन में तो नहीं है ना, इस तरह से तो नहीं है ना, कार्बन और कार्बन सब क्लोज चेन में है, नहीं ओपन चेन है। मेथेन CH3 एथेन हो गया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोटीन हो गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड CH, CH2 तो कह रहा है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये देख लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट in open chain, those organic compounds in which carbon atoms are present in
ओपन चेन इन दियर मॉलिक्यूल्स। कार्बन एटम एक दूसरे से क्लोज चेन में नहीं है, एक दूसरे से क्या इस तरह से क्लोज चेन है, एक दूसरे से क्लोज चेन नहीं है, सब ओपन चेन है, खुले हैं। Those organic compounds in which carbon atoms are present in open chain in their molecules are called open chain compounds. एक्स्ट्रा कर देना। और 3-4 दिन के बाद में ये सब नहीं लिखेंगे हम, इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुम लोग से सही लिखो नहीं करेगा, बहुत सारे के तो कॉपी देख नहीं रहे हैं। तो इसको लिखना है तो देखोगे कार्बन कितना है, पहले काउंट करो, यहाँ पर सभी लोग देखोगे कार्बन कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, काउंट कर लिए। तो इस तरह से 7 करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंटिंग कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर देखेंगे कि सेकंड जो कार्बन है इस पर सेकंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहां पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे। ठीक है, अब देखोगे 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, तो 4 और 5 के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इस तरह से ये और ये कंपाउंड दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तुम लोग तो बहुत बड़ा बनाओगे, बहुत अच्छा बनाओगे। ठीक है, तो ये सब जो कंपाउंड है ओपन चेन कंपाउंड है। तो ओपन चेन कंपाउंड किसे कहेंगे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ओपन चेन इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स और एलिफैटिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज का बाबू लोग इसको उतार लीजिए, आज का क्लास ओवर करते हैं। 9 बजे से 11th का क्लास है, हिंदी मीडियम का 9 बजे से क्लास 11th का है, इंग्लिश मीडियम के अभी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे, अभी इतना उतार लीजिए। क्या बाबू, हाँ रिकॉर्डिंग है आज का, पर डे का रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग 24 घंटा रहता है, शाम तक अपडेट कर देता है, 24 घंटा ही रिकॉर्डिंग रहता है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है ना, और बाबू हम रोज रोज बोल रहे हैं, 3-4 बच्चे पेमेंट कर दिए हैं, और लोग 300 रुपए डाल देना, तुम लोग रोज रोज बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अकाउंट लिंक है या पे फोन नंबर है मेरा 7549353206, उस पर भी डाल सकते हो, 300 रुपए डाल देना, जरूर से 300 रुपए डाल देना सभी लोग। जो फुल पेड कर दिए, जैसे स्नेहा पूरा कर दी है तो उसको नहीं डालना है, जो नहीं किए हैं वो कर देना, जरूर से 300 रुपए डाल देना। शाम को यदि सब लोग डिस्कस कर लो तो ग्रुप में मैसेज कर देते हैं, बॉयज वाले ग्रुप और गर्ल्स आपस में डिस्कस कर लो, क्या शाम को फिजिकल की क्लास चलाएं। और 2-4-5 बच्चे जब अब्सेंट हो जाते हैं तो दिक्कत हमें होने लगता है, यदि सबके पास सुटेबल टाइम है तो 6 से 7। क्लास आज का ओवर करते हैं, जरूर से आप लोग 300 रुपए डाल दोगे, 300 रुपए डाल करके अप्रूवल मेरे पास आ जाएगा, अकाउंट लिंक है, डाल देना। आज का क्लास ओवर करते हैं बाबू।